आप सभी को मेरा नमस्कार और जय मसीह की। हमारे चारों तरफ कई प्रकार के देवी देवताएं लोग मानते हैं। आपके चारों तरफ, मेरे घर के चारों तरफ अविश्वासी हैं जो अन्य जातियों में से हैं, और वे कई प्रकार के त्योहारों और इधर उधर यात्राएं करते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में, और हम सब जानते हैं, विशेष करके जो विश्वासी हैं, क्योंकि हम लोग उस प्रकार के लोग हैं जो ज्योति जलाते हैं अपने घर में, अपने जीवन में, लेकिन चारों तरफ अंधकार रहता है। और उसका कारण यह है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो जीवता परमेश्वर जो महान है, सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, हम उसी की आराधना करते हैं। और ये हमारा सबका सौभाग्य है, प्रिविलेज है कि हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो जीवित है और जो व्यक्तिगत रूप से हमारे चीज़ों में, हमारे व्यक्तिगत बातों में इंटरेस्ट रखता है। तो आज का मेरा जो विषय, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर तू कितना महान। जितनी भी हम उसकी बड़ाई करें, जितना भी हम उसको प्रशंसा महिमा दें, बहुत कम है, क्योंकि वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो मेरी और आपकी बातों को जानता है, सब प्रकार के कामों को अपने वचन के द्वारा, अपने श्वास के द्वारा वो करता है। तो चलिए, बिना किसी देर किए हुए हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको आज पुराने नियम में ले चलता हूँ, और वो है यिर्मयाह उसका 32 अध्याय। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय। और यहाँ पर मैं कई बार ये चैप्टर पढ़ा हूँ, और कई बार चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे ये पता पड़ा कि किस प्रकार से हमारा परमेश्वर महान है। चलिए, मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और उसका 17 पद से 23 पद तक। पहले तो ये भाग मैं पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इजराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा ही काम करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना हुआ है। तू अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथों और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने इस देश में उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। मैं आपके लिए 23 तक पढ़ चुका हूँ। ऑलराइट, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर कितना पराक्रमी परमेश्वर है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर महान है।
यदि आप उत्पत्ति की किताब पढ़ें और उसका पहला अध्याय दूसरा अध्याय, तो आपको पूरा मिलेगा उसके वचन के द्वारा, उसके श्वास फूंक के श्वास के द्वारा और ये पूरा आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब ये तो परमेश्वर ही कर सकता है, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। आपको पता है जो एवोल्यूशन, जो कुछ वैज्ञानिक लोग अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समझते बोलते कि अरे नहीं, हम लोग तो हमारे पूर्वज जो थे बंदर थे और ये अपने आप से आकाश पृथ्वी अपने आप से आई। कितनी मूर्खता की बात है। लिखा हुआ है ऐसे लोग मूर्ख कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बुद्धि की बात है, बुद्धिमानी की बात है, वो ये है कि परमेश्वर ने अपनी भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है और तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। को नेचुरली स्वाभाविक है, क्योंकि वो परमेश्वर है भाई, है ना। वो कोई मनुष्य के रूप में नहीं है ये कि इतने बड़े हाथ है, ये है, 4 हाथ है, ये है, यहाँ से वहाँ झुई करके भागता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी, तो क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसी की तो हम आराधना करते हैं। फिर 18वें पद में क्या लिखा हुआ है? तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती। बाप रे बाप, होशियार हो जाइए। हैं, परमेश्वर की दृष्टि पूरे हमारे अंदर के काम बाहर के काम सब पर लगी रहती। वो हमारे मन को जांचता है ना। और लिखा हुआ है वो करुणा करने वाला भी है, लेकिन करुणा करने के साथ साथ वो जजमेंट भी देता है, न्याय भी देता है। जो उसको नहीं मानते हैं उस पर वो फिर अधर्म का बदला डालता है उसके ऊपर, और उसके पूर्वजों, उसके वंशज को भी वैसे ही करता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तो बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। हमें बहुत होशियार रहना है। मैं शायद आपको ये भी बताना मांगता हूँ, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य के मन को जांचता है। इससे पहले कि वो मन से कुछ बात करे अपने शरीर से, मन में जो आता है परमेश्वर उसको भी जांचता है। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। फिर हम देखते हैं 20, 21, 22, 23 में, क्योंकि वो जो इजरायली थे वो मिस्र देश में गुलाम में रहते थे, आपको शायद पता होगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना कि भाई तुम जा कर के उन इजरायलियों को निकाल लाओ, क्योंकि वो मेरी प्रजा के लोग हैं, मैं उन पर दया करुणा करना मांगता हूँ। सो मूसा गया और उसने बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए वहाँ मिस्र में, जैसे कि लाल समुद्र का 2 भाग में बंटना, और फिर नील नदी में पूरा ब्लड से, खून से रंगा जाना, और कई प्रकार के चिन्ह उस वहाँ पर दिखाए गए जो हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, है ना। मैं तो ऐसे 1-2 बता रहा हूँ आपको। और इस प्रकार से इजराइलियों को उसने मिस्र देश से निकाल लाया। और कौन से देश में लाया? जहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। 21 पद में क्या लिखा? तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया है। तू महान परमेश्वर है ना। और क्या लिखा? फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वे आकर इसके अधिकारी हुए।
तो भी लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। ये सब होने के बाद भी परमेश्वर उनको दया दिखाया, बड़े बड़े चिन्ह दिखाए, आशीष दिया, गुलामी से निकाला, फिर भी इजरायली लोग हठी थे, है ना, हठी लोग थे। और सो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बात लिखी है, परमेश्वर बहुत नाराज़ हुआ इन सब बातों से और उसने कहा ये लोग हठीले लोग हैं, जितना भी इनके लिए कुछ करो उतना कम है, ये मेरी और नहीं कभी कभी अपनी चलाते हैं। और क्या हुआ 23 पद में, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और फिर मालूम उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि दूसरे देवी देवताओं के आगे अपने आप को झुका दिया और कई प्रकार की प्रॉब्लम, तलवार और बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवते परमेश्वर को भुला दिया। तो भाई जजमेंट तो आएगा, न्याय तो आएगा। फिर भी परमेश्वर बहुत महान है। और वो क्या लिखता है 26वां पद, मैं आपके लिए 26 और 27 पद भी पढ़ता हूँ यहाँ पर। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा। क्या भाई? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। न सिर्फ वो इज़राइल के लोगों का है, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरे पड़ोसी का परमेश्वर, जो उस पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो उनका परमेश्वर है, लेकिन लोग उसको परमेश्वर नहीं मानते हैं, तो भाई उसके लिए तो उनको तो दंड तो भुगतना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर अपने आप से क्या कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें बनाया, आदम और हवा को बनाया है, पूरी पृथ्वी की सृष्टि किया, पूरे विश्व को बनाया, पूरा संसार, सब कुछ, आकाश, तारे, गैलेक्सीज, जो भी चीज़ें हम देखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें, सब हरे भरे पेड़ पौधे, झरने, नदी, समुद्र, सब कुछ उसने बनाया, जानवरों को बनाया। मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर है। और ये बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ वो इजरायलियों का परमेश्वर है, लेकिन वो हमारा परमेश्वर भी है। अब हमें उसको रिकग्नाइज़ करना। मेरे ख्याल में जो अभी आज जो सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, ज़्यादातर आप में से शायद इस बात को माने हैं कि हाँ, जीवता परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा हम उसको जानते हैं। लेकिन फिर भी इजरायली लोग क्या थे? अरे साहब, वो निखुट्टे थे, हैं? जितना परमेश्वर को प्यार करता था उतना वो परमेश्वर को भूल जाते थे और अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते थे, अन्य पर्वों को मानते थे। ये है ना पापी दशा। हाँ, और आपको और मुझको भी बहुत होशियार रहना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 38 पद से 41 पद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। यहाँ पर वो कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 37 पद से। देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूँगा और निडर करके बसा दूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सब मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना नहीं चाहेंगे। कितनी अच्छी बात यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करूँगा, भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। ये परमेश्वर की बात यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 37 पद,
देखो, मैं उन सब देशों से जिनसे मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूं। कहने का मतलब यहाँ पर परमेश्वर अपनी करुणा दिखाना मांगता है कि वो कितना करुणामय है, कितना दयावंत है, कितना अनुग्रह उसके पास है। वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। इब्रानियों की पत्र में लिखा हुआ है मेरे ख्याल में 13 अध्याय में कि मैं उन्हें कभी ना भूलूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। क्योंकि हम किसकी प्रजा हैं? अरे साहब, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। आप और मैं, न सिर्फ इज़राइल के लोग, लेकिन हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। फिर लिखा हुआ है, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ 2 कुरिन्थियों 6:16। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब हम अन्य जातियों में से निकले हुए हैं, जब उनकी देवी देवता को पहले मानते थे, शायद इजरायली लोग भी ऐसे मानते थे, अब हम बाहर निकल गए हैं। 16 पद में लिखा, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमें भूला नहीं है, हम उसके प्रजा हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा के लोग होंगे। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर, तू कितना महान परमेश्वर है। और ये बात हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। फिर लिखा हुआ 39 पद में भी, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भय की बात यहाँ पर है, वो डरावना वाला भय नहीं, ये आदर वाला भय, जिसमें हम परमेश्वर का आदर करें, उसकी महिमा करें। आदर का मतलब जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में यदि हमारे घर में बड़े लोग जैसे नेता, अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं या हमारे शहर में या हमारे मोहल्ले में, तो हम लोग क्या होंगे? आदर देंगे, आदर वाला भय होगा। उसी प्रकार से जो परमेश्वर सब चीज़ों का परमेश्वर है, पूरे विश्व का परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, तो हम उसका आदर वाला भय माने। और जो पहली की कलीसिया थी वो ऐसे ही थी, आदर वाला भय उनके जीवन में था। और फिर उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। फिर लिखा हुआ 40 पद में, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग नहीं छोड़ूंगा, उनका भला ही करता रहूंगा और मैं अपना भय उनमें, उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना चाहेंगे भी नहीं। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। और प्रभु का, परमेश्वर का वचन कहता है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। प्रियो, आज हमने देखा कि परमेश्वर कितना महान है। वो हमसे प्रेम करता है। वो इजरायलियों से प्रेम किया, लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? कुछ समय के बाद यीशु परमेश्वर को अलग कर दिया, दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले गए। लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको बोला, अरे वापस आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, तुम कहाँ जा रहे हो? और उन्हें क्षमा करके फिर वो वापस ले आता। हमारे जीवनों में जब कभी कभी हम उल्टे सीधे काम या उल्टे सीधे चीज़ें करते हैं और परमेश्वर को धिक्कारते हैं किसी कारण से, तो परमेश्वर हमें वापस बुलाता है, लौट आओ, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो आज परमेश्वर वही परमेश्वर है जो इजरायलियों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करें और उसका संपूर्ण जो भय, आदर वाला भय, उस भय से हम उसको हमारे जीवन के अंत तक मानते रहें।